बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 का सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा, और उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। क्या है बेटा? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियो क्या होता है बेटा? आपको पहले पता होना चाहिए। कार्डियो जो है वो क्या है? हार्ट। क्या है? हार्ट से मुतल्लिक है। वास्कुलर क्या है? वेसल्स, दिल की वेसल्स। डिसऑर्डर क्या है? बीमारियाँ दिल की, और दिल की वेसल्स जो हैं, जो दिल को खून पहुँचाने वाली नालियाँ हैं, उनकी क्या है? बीमारियाँ, उनके मुतल्लिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो हमारे पास बीमारी है वो है CHD। कौन सी है बेटा? CHD। CHD क्या है बेटा? करोनरी हार्ट डिजीज़। करोनरी हार्ट डिजीज़। ठीक है बेटा, कौन सी है? करोनरी हार्ट डिजीज़। हमने उस दिन पहले बात की थी कि करोनरी वेन भी हैं और करोनरी आर्टरीज़ भी हैं। कौन सी हैं? करोनरी वेन्स भी हैं और आर्टरीज। साफ ज़ाहिर है दिल पूरे बॉडी को क्या पहुंचा रहा है? ब्लड दे रहा है। दिल को भी खून की ज़रूरत है ना, ऑक्सीजन वाले खून की भी ज़रूरत है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकालने की भी ज़रूरत है। जो करोनरी आर्टरीज हैं ये दिल की तरफ ब्लड लेके आती है। कौन सा? ऑक्सीजन वाला। कौन सा? ऑक्सीजन वाला। इन करोनरी आर्टरीज में क्या आ जाता है बेटा? ब्लॉकेज। क्या आ जाता है? ब्लॉकेज। ब्लॉकेज का मतलब क्या हो जाता है? ये नैरो हो जाती हैं। क्या हो जाती है? नैरो मीन क्या होता है उसामा? तंग। क्या हो जाती है? ये तंग। मिसाल के तौर पे ये करोनरी आर्टरी जा रही है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? ब्लॉकेज आ जाएगा। ये ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक बन गया, एक क्लॉट बन गया, एक प्लाक जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्लाक। PLAQUE, प्लाक। ठीक है बेटा, तो ये प्लाक क्या कर देगा? ब्लड के फ्लो को क्या कर देगा? कम कर देगा। क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? कम कर देगा। किसको? ब्लड के फ्लो को, खून के बहाव को, जिसकी वजह से क्या होगी? करोनरी हार्ट डिजीज़। मतलब कि करोनरी आर्टरीज उसको सही तरीके से ब्लड नहीं पहुंचा पाएंगी। ठीक है, जब दिल को खून सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगा तो साफ ज़ाहिर है क्या होगी? फिर बीमारी होगी ना। ठीक है, तो अब इसमें एक और है एथीरोस्क्लेरोसिस। क्या है बेटा? एथीरोस्क्लेरोसिस। ये क्या है बेटा? इसमें एथीरोस्क्लेरोसिस में एक प्लाक बन जाता है। किसकी वजह से? फैट की वजह से। किसकी वजह से? फैट की वजह से एक प्लाक बन जाता है। ठीक है, फैट है, कोलेस्ट्रोल है, ठीक है, कोलेस्ट्रोल, ठीक है जी, कोलेस्ट्रोल है। उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ स्मोकिंग आप आ सकती है इसमें। ठीक है, इन सब की वजह से ETC एटसीट्रा की वजह से कि क्या आ सकता है इसमें? प्लाक बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लाक बन जाता है। एक ब्लड के बहाव में क्या आ जाती है? रुकावट। क्या आ जाती है? रुकावट, जिसकी वजह से क्या होती है? करोनरी हार्ट डिजीज़। ठीक है, एक टर्म है एथीरोस्क्लेरोसिस। तो सबसे पहले हम CHD की क्या देखेंगे? काजेज़। क्या देखेंगे? पहले यही है ना, काजेज़, वजूहात क्या हैं? वजूहात में सबसे पहले क्या है आपके पास? एक देख लो, फ़ैट है। ठीक है, फ़ैट का ज़्यादा इस्तेमाल, कोलेस्ट्रोल का ज़्यादा इस्तेमाल, डायबिटीज़, शुगर के मरीज़ों में ये ज़्यादा होती है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में ये ज़्यादा होती है। उसके बाद सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या होता है? कि वो ऐसे लोग जो जिनकी 4 से 5 6 घंटे एक जगह पर बैठने की क्या हो? ड्यूटी हो। क्या हो? एक जगह बैठने की ड्यूटी हो, तो उनमें क्या होता है कि इस तरह की बीमारी, क्योंकि वो क्या करते हैं? सही तरीके से चलते फिरते नहीं हैं, तो उनमें क्या होता है? जो करोनरी हार्ट डिजीज़ है उनमें खून का बहाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या है काजेज़ इसकी बेटा? आपके पास फ़ैट है, उसके बाद क्या है? कोलेस्ट्रोल, स्मोकिंग, अच्छा जी, हाँ जी, वो लो डेंसिटी आपके पास कोलेस्ट्रोल है। ठीक है, मतलब कि जिसमें क्या हो? कोलेस्ट्रोल लो डेंसिटी में, जो आप लोग घी खाते हो ज़्यादा हैं, सुबह सुबह पराठे, हैं जी, अंडा, हाँ खाओ, लेकिन उसी के मुताबिक क्या करो? काम भी करो, एक्सरसाइज भी करो। ठीक है, स्मोकिंग है। उसके बाद बेटा क्या है आपके पास? डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है। ठीक है, शुगर के मरीज़ों में ये ज़्यादा होती है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में ये ज़्यादा होती है। उसके बाद सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो मैंने आपको अभी बताया है कि जो लोग बैठे बैठे क्या करते रहते हैं?
काम करते रहते हैं उनमें भी इसके चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं किसके, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के। उसके बाद क्या है, सिम्टम्स हैं। चलो जी, सिम्टम्स में हम सबसे पहले क्या सिम्टम्स अलामात पढ़ेंगे। सिम्टम्स में सबसे पहले ये क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक, मतलब कि शुरू में इसकी कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती, शुरू में इसकी कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती। ठीक है, पहले क्या है इसकी सिम्टम, एसिम्प्टोमेटिक है। क्या है बेटा, एसिम्प्टोमेटिक है, शुरू में इसकी कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती। बाद में क्या हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, और सांस में क्या हो सकती है, तंगी हो सकती है। ठीक है, ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट बीट तेज़ भी हो सकती है। मतलब कि ये मुख्तलिफ अलामात हैं जो बाद में थोड़ी थोड़ी क्या हो सकती हैं, शो हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिस्क फैक्टर है। चलो जी, रिस्क फैक्टर में क्या है बेटा कि एक तो अगर इसको टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, इधर देखो बच्चे, एक तो क्या किया जाए, टाइम पे ट्रीट ना किया जाए, अगर इसका वक्त पे इलाज ना किया जाए, प्रॉपर एक्सरसाइज ना की जाए या फिर प्रॉपर मेडिसन ना ली जाए, तो ये सबसे पहला जो है, अगली जो हमारी बीमारी है जिसको पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। क्या हो सकता है इसका, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। और खामोश है, ठीक है जी, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब इसमें क्या है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, आप समझ लो कि इसका दूसरा नाम है हार्ट अटैक। क्या है, हार्ट अटैक, दिल का दौरा जिसको कहते हैं हम आम ज़बान में। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन रिस्क फैक्टर है। उसी तरह डायबिटीज़ के मरीज़ भी रिस्क फैक्टर में आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी रिस्क फैक्टर में आते हैं, स्मोकिंग वाले भी क्या आते हैं, रिस्क फैक्टर में आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या इसका प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में क्या है, वही हैं जी, एक्सरसाइज, और क्या करेंगे, हेल्दी डाइट। ठीक है, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट विदाउट कोलेस्ट्रोल। ठीक है, हेल्दी डाइट विदाउट, जिसमें कोलेस्ट्रोल क्या हो, विदाउट तो नहीं, लेकिन उसमें कोलेस्ट्रोल क्या हो, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रोल जो है वो क्या हो, कम हो, क्या हो, कम हो। ठीक है, एक्सरसाइज है, हेल्दी डाइट है। ठीक है जी, और क्या है, स्मोकिंग को सेसेशन, स्मोकिंग को क्या करना है आपने, छोड़ना है। ठीक है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रोल लेवल। ठीक है, कोलेस्ट्रोल लेवल और ब्लड प्रेशर दोनों को क्या करना है, हमने मैनेज करना है। अगर ये दोनों मैनेज हो गए तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रोल लेवल, और क्या है, अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, अब अगला जो है हमारे पास क्या है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन है। क्या है बेटा, मायोकार्डियल, जिसका दूसरा नाम क्या है, हार्ट अटैक इन्फाक्शन। अच्छा, इसमें एक और टर्म है, एक अथेरोस्क्लेरोसिस बताइए ना मैंने, एक और है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। क्या है बेटा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है बेटा, कि इसमें जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, क्या बेटा, कोरोनरी आर्टरीज़ वो हार्ड और थिक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, हार्ड और थिक, मतलब कि वो खुद, ये भी चांस हो सकता है, हार्ड भी हो सकती हैं और थिक भी हो सकती हैं। हार्ड का मतलब क्या होता है, सख्त, और थिक का मतलब क्या होता है, मोटी हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आमतौर पर इन दोनों के दरमियान फ़र्क पूछा जाएगा, अथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अच्छा जी, मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या है बेटा, मायो मीन क्या होता है, हार्ट, मसल, क्या होता है, मसल्स, कार्डियल मीन क्या होता है, हार्ट, इन्फाक्शन मीन क्या होता है, मतलब कि हार्ट के टिश्यूज़ का क्या होना, टिश्यू डैमेज होना, क्या होना, या टिश्यू डेथ। ठीक है, इन्फाक्शन मीन क्या होता है, टिश्यू डेथ।
इसका मतलब क्या हुआ, हार्ट के मसल या टिश्यूज़ की क्या होना, डेथ होना, क्या कहलाता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। क्या कहलाता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ठीक है, अब इसकी काजेज़ क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले काजेज़ होंगी ना, तो काजेज़ क्या है इसकी, काजेज़ वही ले लो, हाँ जी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, उसके बाद फैट्स, कोलेस्ट्रोल, स्मोकिंग। ठीक है, तो मतलब कि वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि आपका जो उठना बैठना देर से या ज़्यादा देर तक क्या करना, बैठे रहना। ठीक है, क्या क्या है इसके, आपके पास स्मोकिंग है, जो स्मोकिंग जो बहुत ज़्यादा करते हैं ना, वो प्लाक जाके बना देती है वहीं पे। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज में जाके क्या बना देती है, प्लाक बना देती है, वहाँ पे एक लोथड़ा बना देती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड का बहाव क्या हो जाता है, दिल के किसी मसल को, दिल के किसी टिश्यूज़ को ब्लड प्रॉपरली नहीं पहुँच पाता, प्रॉपरली, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। क्या होता है, अच्छा, स्मोकिंग है, उसके बाद क्या है, ब्लड प्रेशर है, फिर डायबिटीज़ है, उसके बाद क्या हो सकता है, कोलेस्ट्रोल बढ़ सकता है ना, अच्छा, उसके बाद ओबेसिटी है, हाँ जी, ओबेसिटी क्या होता है, नया लफ्ज़ सुना है, ओबेसिटी किसे कहते हैं, मोटापा। ठीक है, ये मोटापा भी क्या करता है, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फैट ऊपर आ जाता है। ठीक है, वो ऐसे समझ लो कि पानी का जो खून का जो रास्ता है, बहाव है, वो क्या हो जा सकता है, बंद हो जाता है मोटापे की वजह से, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, सिम्टम्स हैं बेटा, काजेज़ के बाद सिम्टम्स है ना। चलो जी, सिम्टम्स में क्या है बेटा, अलामात क्या हैं, अब चेस्ट पेन है, ठीक है, सीने का दर्द है, ठीक है, अच्छा, पेन कहाँ पे, आर्म, बाजू, हेड और जा में। ठीक है, अब आमतौर पर लेफ़्ट साइड पे जब हार्ट अटैक हो तो कहाँ पर, लेफ़्ट साइड पर क्या उठता है, दर्द उठता है। ठीक है, पेन इन कहाँ पे, आर्म, हेड, बाजू, सर और जा, जबड़ों में। अच्छा, उसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है, शॉर्टनेस इन ब्रीथ, सांस में तंगी हो सकती है। ठीक है, इर्रेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, क्या हो सकता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट, मतलब कि दिल की जो रफ्तार है वो क्या हो जाती है, नॉर्मल से मतलब कि हट जाती है, या तो आप आमतौर पर कितनी है, 70 टाइम्स पर मिनट, या तो बढ़ जाती है कभी, या फिर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, उसकी सिम्टम्स हैं। क्या है बेटा, सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स के बाद क्या है बेटा, इसका ट्रीटमेंट है ना। चलो जी, ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट, इलाज क्या हो सकता है इसका, ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले क्या करना है हमने, या तो हमने एंजियोप्लास्टी, ठीक है, क्या करनी है, एंजियोप्लास्टी, या फिर क्या होता है, स्टंटिंग। क्या होता है, ठीक है, दो टर्म है, एक क्या है एंजियोप्लास्टी और क्या है स्टेंटिंग। क्या होता है, स्टेंटिंग। अब एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग, एंजियोप्लास्टी क्या है, ये कोरोनरी आर्टरीज जा रही है, गौर से सुनना, ठीक है, जो हमारे जो दिल वाले अस्पताल में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लॉकेज है, लेंस के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए अंदर भेज के इस ब्लॉकेज को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ तक बात हो, अगर ये ब्लॉकेज इससे टूट सके, ठीक है, अगर ये इससे टूट सके तो इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो यहाँ से ब्लड का फ्लो जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी क्या है, स्टेंटिंग। स्टेंट का मतलब क्या होता है, कहते हैं कि स्टंट डलवा के हैं, दिल के स्टंट डलवा के हैं, ऐसे कहते हैं ना। स्टंट क्या होता है, ये आर्टरी जा रही है, ठीक है, ये क्या जा रही है, आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी जा रही है। अब यहाँ पे आर्टरी में वो स्टंट लगाएंगे तो इसको क्या कर देंगे, खुला कर देंगे। ठीक है, तो जो स्टंट है, जो किसी चीज़ के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान कोई नट या काबला वगैरह लगाते हैं, तो उन दोनों को क्या रखता है, ओपन रखता है ना, ताकि उसके अंदर से क्या गुजरे, पानी है, या यहाँ पे क्या गुजरना है, ब्लड नहीं गुजरना है ना। तो यहाँ पे जो स्टंट डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, वाइड कर देगा, चौड़ा कर देगा,
तो चौड़ा करने की वजह से ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा, तो कुछ अर्से के लिए ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, जैसे कहते हैं हार्ट सर्जरी जिसे कहते हैं, ठीक है, स्टंट डलवाना। ठीक है, बाकी रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है, इससे बचने के लिए ये भी ट्रीटमेंट है। लो कोलेस्ट्रोल आप ग़िज़ा लें, ठीक है, फ़ैट क्या लें, कम लें, ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या हो हमेशा कम रखें। स्मोकिंग सेसेशन, वही बात आ गई है कि स्मोकिंग क्या करना होगा, छोड़ना होगा। ठीक है, आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है, हमारे जो नौजवान हैं वो स्मोकिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग आजकल एक फ़ैशन बन चुका है। ठीक है, तो ये इस स्मोकिंग की वजह से भी क्या हो रहा है, हार्ट अटैक का रेट जो है, शरह जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, ग्लोबली दुनिया में 32% हार्ट अटैक आते हैं, मायोकार्ड इन्फेक्शन। ठीक है, और पाकिस्तान में 29%। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कितने हैं, 32%, और पाकिस्तान में कितने हैं, 29%। आगे बात समझ नहीं आई। अच्छा जी, ट्रीटमेंट के बाद क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं। चलो जी, पेचीदगियाँ क्या आ सकती हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन में क्या है, वही रिस्क फैक्टर है। ठीक है, कि एक तो फैमिली रिकॉर्ड ना हो, हैं, ठीक है, दूसरा क्या हो, डायबिटीज़ का मरीज़ ना हो, ब्लड प्रेशर का मरीज़ ना हो, स्मोकिंग करने वाला भी ना हो। अगर इस तरह की मतलब के लेवल पे इसको कंट्रोल ना किया तो ये क्या कर सकता है, हमारे हार्ट के फेलियर का क्या हो सकता है, मुकम्मल तौर पे दिल की वेसल्स का, कोरोनरी आर्टरीज़ को मुकम्मल तौर पे क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद अगला क्या है, प्रिवेंशन। फिर वही बात, प्रिवेंशन वासिफ आप बताओ, फरहान, हाँ जी, क्या करनी है प्रिवेंशन, हेल्दी डाइट, हाँ जी, और कोलेस्ट्रोल क्या हो, कम हो, फैट क्या हो, कम हो, और एक्सरसाइज, स्मोकिंग को छोड़ना होगा। ठीक है, कंट्रोल ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रोल को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। तो ये इसका क्या है, प्रिवेंशन है। और कोई है इसमें हेडेक जी, क्लियर है बेटा। तो ये दो टॉपिक अगर आपको समझ ना आए हो, जिनमें कोई ऐसी जो साइंस हो जो आपको समझ ना आए, तो फिर आप बता सकते हो बेटा, कोई ऐसा सवाल। अब आप बता सकते हैं किसी को कि आपको हार्ट अटैक कैसे हुआ है, किसी को बता देंगे, हैं, अलामात बता सकते हैं, वजूहात भी बता सकते हैं, उसका इलाज भी बता सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या है, फैमिली रिकॉर्ड भी ना हो ना। ठीक है, इसमें भी फैमिली रिकॉर्ड रिस्क फैक्टर में है। ठीक है, कि फैमिली रिकॉर्ड भी ना हो। ठीक है, तो प्रिवेंशन, इससे बचा कैसे जा सकता है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस, वैसे ये थर्ड चैप्टर लॉन्ग के लिहाज से भी क्या है, अहम है। ठीक है, आएगा, तो ये लॉन्ग के लिहाज से भी अहम है और शॉर्ट के लिहाज से भी क्या है, अहम है। ठीक है बेटा, क्लियर। ठीक है।